नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आखिरकार क्या कुछ अहम फैसला लेते हुए नजर आएंगे जनसत्ता लोकतांत्रिक दल के प्रमुख और प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। जिस तरह से राजा भैया ने साथ दिया समाजवादी पार्टी का एक वक्त, लेकिन राज्यसभा सीटों पर जो चुनाव हुए हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश में, उस दौरान बीजेपी के पक्ष में वह वोट करते हुए नजर आए, जिससे ये लगा कि कहीं ना कहीं राजा भैया बीजेपी के साथ आ जाएंगे। हालांकि अब यहाँ पर ऐसा होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब राजा भैया का अहम फैसला क्या कुछ हो सकता है? क्या आने वाले समय में अब राजा भैया लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेंगे या फिर नहीं? सवाल यहां पर लेंगे हमारी सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार वह राजा भैया की इन तमाम रणनीतियों पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस तरह से अमन जी तमाम खबरें सामने आ रही हैं राजा भैया को लेकर, हाल ही में यहां पर पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका साफ तौर पर कहना रहा है कि पार्टी इस बार भी जो लोकसभा चुनाव है उन्हें अकेले कहीं ना कहीं लड़ती हुई नजर आ सकती है। अपने प्रत्याशियों को वह मैदान में उतारेगी और वह कहते हैं कि प्रतापगढ़ और कौशाम्बी ही नहीं बल्कि अन्य सीटों पर भी अब योजनाएं बनाई जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर क्या ये समझा जाए कि पार्टी अब कहीं ना कहीं अकेले ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उनका कहना तो ये तक रहा है कि पार्टी कुल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका फैसला संगठन करेगा, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता करते हुए नजर आएंगे। कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई में बीजेपी के साथ अब जनसत्ता लोकतांत्रिक का गठबंधन नहीं होगा? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रतापगढ़ पे बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया, तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि जो एक संभावना थी, क्योंकि जब राज्यसभा चुनाव हो रहे थे उस वक्त ये लगा था कि जो राजा भैया हैं उनकी जो पार्टी है जनसत्ता लोकतांत्रिक, वो शायद बीजेपी एनडीए के साथ में आ सकती है। लेकिन अब जिस तरह की लिस्ट सामने आई है उसमें प्रतापगढ़ सीट पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया और यहाँ से अब ये उम्मीद धूमिल होती हुई नजर आ रही है कि राजा भैया बीजेपी के साथ में चुनाव मिलकर लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इन दो सीटों पर ही राजा भैया ने 2019 में भी चुनाव लड़ा, यानी कौशाम्बी और प्रतापगढ़। हालांकि दोनों ही सीटों पर उनको हार मिली, लेकिन इस बार चूंकि समीकरण अलग थे, राज्यसभा में कहीं ना कहीं उनको वोट देना था, तो यहाँ पर बीजेपी ने उनको अपनी तरफ साधा और ये लगा कि शायद उनको भी 1 या 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो संभावनाएं हैं और जो खबर सामने आई है, खासकर जब पहली लिस्ट सामने आई उसके बाद ये लगा कि यहाँ से राजा भैया की बीजेपी के साथ कोई बात नहीं बन पाई। इसीलिए प्रतापगढ़, जो कि राजा भैया का सबसे कह सकते हैं मजबूत क्षेत्र माना जाता है, वहाँ से उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया। इससे ये तो संभव हो गया है कि अब बीजेपी और एक तरीके से राजा भैया के बीच में गठबंधन की संभावनाएं थी वो यहाँ से खत्म हो चुकी है। लेकिन क्या यहाँ पर अमन जी अब ये भी देखा जा सकता है कि एक बार फिर से अखिलेश यादव की कोशिशें यहाँ पर देखी जा सकती हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, राजनीति में कभी भी कोई चीज़ खत्म नहीं होती और कहीं ना कहीं बनी रहती है। और यही बात अखिलेश यादव ने भी कुछ समय पहले कहते हुए नजर आए थे कि एक लंबा रिश्ता रहा है उनके परिवार के साथ में, 20-22 साल का एक तरीके से राजनीतिक रिश्ता रहा है। तो ऐसे में जाहिर बात है कि अगर मौका मिला तो हो सकता है दोबारा वो साथ आए। हालांकि 2022 में कह सकते हैं कि राजा भैया और अखिलेश यादव के साथ के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा था कि इस बार कुंडा में हम कुंडी लगा देंगे, उस बात से काफ़ी नाराज़ हो गए थे राजा भैया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि कोई माइकल लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो इस तरह की चीज़ करता हुआ नजर आए, और यही वजह थी कि आपस में दोनों का मिलन जो नहीं हो सका। और अब संभावना लग रही है कि अगर बीजेपी से उनकी बात नहीं बनी तो क्या सपा के साथ या फिर इंडी गठबंधन के साथ भी राजा भैया आ सकते हैं, क्योंकि राजनीति है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समय के साथ में बदलती रहती हैं। और अब जबकि बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की और वहाँ पर राजा भैया की पार्टी का कोई भी कह सकते हैं सदस्य नज़र नहीं आया, या यूँ कहें कि उनको कोई भी सीट देने को राजी नहीं हुई बीजेपी, तो हो सकता है कि राजा भैया यहाँ पर अपना स्टैंड चेंज करते हुए नजर आ सकते हैं। अब यही देखना होगा कि प्रतापगढ़ से तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया, लेकिन यहां पर अगर बात कर ली जाए कौशाम्बी सीट के बारे में, जहां से कहीं ना कहीं टिकट एक बार फिर से चाहते हैं विनोद सोनकर, और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो कौशाम्बी से शैलेंद्र कुमार सांसद के तौर पर नजर आए, तो राजा भैया कौशाम्बी और प्रतापगढ़ से कहीं ना कहीं टिकट चाहते थे और अखिलेश यादव हामी भी भर चुके थे। लेकिन राजा भैया ने राज्यसभा में देखा कि किस तरीके से बीजेपी के पक्ष में वह वोट देते हुए नजर आए। अब आने वाले समय में देखना होगा कि राजा भैया का ये दाव यहाँ पर वाकई में उन्हें यहाँ पर जीत दिलाता है या फिर नहीं अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।